राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सप्ला एकादशी कब है, ये बात लेकर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई कहता है सप्ला एकादशी 14 तारीख को है या 15 तारीख को। ये सारी सटीक जानकारी मेरी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। वीडियो को एंड तक वॉच करना, इसलिए सारी जानकारी आपको सही से समझ में आ जाए। सप्ला एकादशी जो 14 तारीख को शाम से लग रही है 6:46 पर, इसलिए सप्ला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा। 15 दिसंबर को सप्ला एकादशी 9:19 तक रहेगी, इसलिए सप्ला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को ही रखा जाएगा। सप्ला एकादशी पोषण पक्ष एकादशी को सप्ला एकादशी का कहा जाता है। इस दिन भगवान नारायण का नारियल, सुपारी, आंवला, अनार, लौंग आदि से विधिवत पूजा करना चाहिए। पूजा आप लोगों को इस प्रकार करनी है। इस व्रत को धारण करने वाले सुबह स्नान करके भगवान की आरती करें तथा भोग लगाएं। ब्राह्मणों व गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सप्ला एकादशी है। सप्ला एकादशी की कहानी इस प्रकार है। राजा महिष्मान के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा पुत्र बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था। दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाल दिया, परंतु उसकी लूटपाट की आदत न छूटी। एक बार उसे 3 दिन भोजन नसीब नहीं हुआ। वह भोजन की तलाश में एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। उस दिन सप्ला एकादशी थी। महात्मा ने उसका मीठी वाणी से सत्कार किया और खाने के लिए भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसने सोचा, मैं भी मनुष्य ही हूँ, पर कितना दुराचारी और पापी हूँ। वह साधु के चरणों पर गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया। धीरे धीरे उसका चरित्र निर्मल होता गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत भी करने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसे उसके सामने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। महात्मा के वेश में उसके सामने उसके पिता खड़े थे। पुत्र के सद्गुणों से युक्त जानकर राजा महिष्मन ने उसे राजकाज सौंप दिया। लुम्पक ने राजकाज संभालकर आदर्श प्रस्तुत किया। लुम्पक आजीवन सप्ला एकादशी का व्रत रखने लगा। इस तरह उसे सप्ला एकादशी का व्रत रखने लगा और उसे एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को सप्ला एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत रखने वाले को कभी भी गलत रास्ते में नहीं भटकना पड़ता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि वो गलत काम करता था तो भी वो एकादशी का व्रत रखने लगा। भगवान ने उसकी बुद्धि को ठीक कर दिया। इसलिए एकादशी का व्रत अगर कोई व्यक्ति रख रहा है तो उसे गलत रास्ते में भटकना नहीं पड़ेगा और उसे ही सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और उसके कर्म सुधरने लगेंगे। एकादशी का व्रत
बहुत ही श्रद्धा भाव से करना चाहिए और विधि विधान से उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेव नमः का जाप करते हुए सारा दिन भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और व्रत को विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। सफला एकादशी व्रत सभी कार्यों में सफलता देती है। जो आपके कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर आप सफला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके कार्य में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो बाधा दूर हो जाएगी और आपका कार्य जल्द ही जल्द पूरा हो जाएगा। इसलिए सफला एकादशी का व्रत सभी कार्यों में सफलता देता है और आपको ये व्रत रुके हुए कार्य को पूरा करता है। अगर विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए कार्य आप आरंभ कर रहे हैं तो आप सफला एकादशी का व्रत का नाम लेकर कार्य को पूरा कीजिए ताकि आपका कार्य पूरा हो सके और आप उस कार्य को बड़े आसानी से कर सके। भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। एकादशी के व्रत में आप किसी के घर का अन्न या कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर आप बीमार हो या कोई आपके घर में कोई दिक्कत हो तो आप लोग व्रत नहीं रख रहे हैं, फिर भी आप लोग अपने घर का ही अन्न खाएं, किसी के घर का अन्न नहीं खाएं, क्योंकि एकादशी में दान किया जाता है। जितना आप दान करेंगे उसका 1000 गुना बढ़कर आपको विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। इसलिए आप लोगों को फलाहार या कुट्टू की आटे की पूड़ी या मौसमी फल जिस प्रकार आपकी श्रद्धा हो इस प्रकार से खा सकते हैं और वो आप दान कर सकते हैं। द्वादशी के दिन आप व्रत जब खोले पारण करें तो उसके पहले आप लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार ज़रूरतमंद या गरीब को दान दे सकते हैं, क्योंकि एकादशी का फल दान करने के बाद ही तोड़ना चाहिए, तभी उसका फल आपको प्राप्त होगा। पारण समय के अनुसार कर लें। 6 से 8 बजे के बीच आप पारण कर सकते हैं, क्योंकि यही शुभ मुहूर्त है। अगर आप इस समय पारण नहीं कर सकते हैं तो आप 11 बजे के बाद भी पारण, दूसरा मुहूर्त 11 बजे के बाद है, 11 बजे के बाद भी आप पारण कर सकते हैं। पारण करते समय सबसे पहले आप लोगों को व्रत खोलने से पहले आप लोगों को गंगा जल और तुलसी से व्रत खोलना चाहिए, ताकि आपको विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। इसलिए आप लोग तुलसी से ही व्रत खोल सकते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव से करना चाहिए और विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से प्राप्त हो जाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ताकि जो वीडियो आपको आगे चलकर मिल जाए। लाइक करने से वीडियो आपको पहले ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।